जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। पता क्या चला, अखलाक की बड़ी अहमियत है। और हम तो जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है तो अखलाक की बुनियाद पर फैला है। प्यारे आका ने जो अखलाक सहाबा इकराम में ट्रांसफर किया था, जो अखलाक ताबईन तक पहुंचा था, उसी अखलाक को हमारे बुजुर्गाने दीन ने दूसरों तक पहुंचाया, जिसे देख करके लोग कलमा पढ़ते हुए नजर आए। पता क्या चला, इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम फैला है तो अखलाक की बुनियाद पर फैला है। कहने वाले ने कहा, चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उलाबे कमाल ही, कोई देखे रुकी चमक चमक कशफत तुजाबे जमाल ही। या रसूल अल्लाह, आपका अखलाक बहुत ही अजीम है। हसनत जमीओ खिसाल ही, उन्हें देख ले तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि वालिही, उन्हें देख ले तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि वालिही। एक मर्तबा बावज़ पाक का नजराना पेश करें, सारा मजमा मिलकर के पढ़े अकीदत और मोहब्बत के साथ, जैसे दीवाने पढ़ते हैं। यार ये तो मुबारक दिन है, हमें कहना ना पड़े, अकीदत और मोहब्बत के साथ दीवानगी में पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा, अरब के मेहमान के लिए थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर की दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। हज़रात गिरामी, अज़ीम शान मामला पेश आता है। 27वीं शब थी, रजबुल मुरज्जब का महीना था। आइए मैं उस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात आप समाप्त कर लें। आज एक आशिक रसूल आपकी निगाहों के सामने है। हुजूर सैयद सरकार मंजूर मियां साहब का किबला आपकी निगाहों के सामने है। ये आले रसूल है, जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हज़रात गिरामी, हम इनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। आले रसूल का यहाँ पर बाकायदा एक जम्मे गफीर है। मिनारा शरीफ की सरजमीन, ये औलिया की सरजमीन है, ये मशाइख की सरजमीन है। आज औलियाए इकराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है, आराम फरमा है, जिनसे निस्बत रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और याद रखना, ये निस्बत का मामला तो ये है, हम जिनकी मोहब्बत को अपने सीने में बसाने वाले हैं। हमारा मामला तो ये है कि हम अहले निस्बत हैं, इसलिए कि हम अपनी नमाजों पर घमंड नहीं करते, हम अपनी दौलत पर घमंड नहीं करते। आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है, आपके पास बैंक बैलेंस है, लेकिन एक दीवानी की ज़बान क्या है? दीवाना तो इसी अंदाज में कहता है कि हमें अपनी दौलत पर नाज नहीं है, हमें अपने तकवे पर नाज नहीं है, हमें अपने इल्म पर नाज नहीं है, हमें अपनी दौलत पर नाज नहीं है, हमें अपनी गाड़ी और बंगले पर नाज नहीं है। बल्कि दीवाने की ज़बान में दीवाना इस अंदाज में मचल करके कहता है, न ताज पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हम तो प्यारे आका पर नाज करने वाले हैं, इसलिए कि प्यारे आका से हमारी निस्बत है। और क्यों ना हो, इसलिए कि हज़रात गिरामी, प्यारे आका की शान बड़ी निराली है, प्यारे आका का मकाम बहुत आला है। आज के दौर में वो जाहिल लोग हैं जो कहते हैं कि यार देवबंदी वहाबी के साथ बैठने से फायदा क्या, बैठने में मुसाइका क्या है? ये तो उलमा का आपस में इख्तलाफ है, ये मौलाना लोगों की लड़ाई है। याद रखना, खबरदार हो जाओ, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आज के दौर में न जाने कैसे कैसे बेरूफिए हैं जो आकर के ईमान को लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए खबरदार और होशियार हो जाओ। अगर आले रसूल का दामन तुमने पकड़ा है, तुम मसलक आला हज़रत पर मजबूती के साथ कायम हो जाओ। और लोग कहें कि यार यहाँ शादी करना है, इनके यहाँ बैठ करके चाय पीना है, इनसे ताल्लुकात कायम करना है, इनसे रिश्तेदारी करना है। लोग कहें यार ये तो सऊदी से वापस आए हैं, लिहाजा इनमें बुराई क्या है, हम इनकी शादी करके आएंगे, इनकी बेटी को लेकर के आएंगे, और उसके बाद लाने के बाद उसके ईमान को मुतसलसल नहीं होने देंगे, बल्कि उसको अपने ईमान के साथे में ढाल लेंगे। लेकिन कल किसने देखा है, हालात बदल सकते हैं। इसलिए हज़रात गिरामी, ज़रूरत इस बात की है कि आने वाली नस्लों के दिलों में इश्क़ रसूल की शमा को जलाएं। और जिस तरीके से हमारी माएँ बहनें जब अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और घुट्टी पिलाती हैं, तो उन घुट्टी में इश्क़ रसूल को पिलाने की कोशिश करें, मोहब्बत रसूल को पिलाने की कोशिश करें। जब इश्क़ रसूल सीने के अंदर मौजूद होगा, जब प्यारे आका की मोहब्बत मौजूद होगी, जब प्यारे आका का प्यार मौजूद होगा, तो जानते हैं आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा, मैदान अमल में उतरेगा। लोग एतराज करेंगे, यार फला के जनाजे में जाने से नुकसान क्या हो जाएगा, जनाजे में शिरकत कर लो, फला के यहाँ शादी कर लो, फला के यहाँ चाय पी लो। लेकिन जब गुस्ताखे रसूल सामने होगा, तो अज़मत रसूल जिसके सीने में बैठी होगी, वो अज़मत रसूल का पैकर नौजवान की सूरत
सूरत में जब मैदान अमल में उतरेगा इस शान के साथ कहेगा, हाँ हाँ मैं रिश्तेदारी करने के लिए तैयार हूँ, ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार हूँ, चाय पीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सुनो सुनो बस बात इतनी है बकौल डॉक्टर इकबाल के कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। कोई डराए ना कि नहीं प्यारे आका से मोहब्बत करेंगे, प्यारे आका की अजमत पर गैर हमला करेंगे, तुम बोलोगे तो तुम्हारे घर को गिरा दिया जाएगा, तुम बोलोगे तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। अरे यार बातिल से डरने वाले ए आसमान ही हम 100 बार कर चुका है, तो इम्तिहान हमारा, हम प्यारे आका की अजमत को अपने सीने में बसाने वाले हैं और आले रसूल की मोहब्बत को अपने सीने में लेकर के आगे बढ़ने वाली कौम है। सुनो सुनो, अगर तुम ये धमकी दोगे कि तुम्हारे घर को मिसमार कर दिया जाएगा, तुम्हारे घर को गिरा दिया जाएगा, तुम्हारी दौलत पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने बचपन में अपने बच्चों के सीने में इश्क़ रसूल की शमा को रोशन कर दिया है और मोहब्बत रसूल का चिराग जला दिया है, तो सुनो आले रसूल की मोहब्बत लेकर के तुम्हारा नौजवान बेटा मैदान अमल में उतरेगा और इस शान के साथ कहेगा, सुनो सुनो जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हम तो प्यारे आका से मोहब्बत करने वाले जमात का नाम है, हम गुलामाने मोहम्मद हैं और गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। सुनो सुनो हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, इसलिए कि न जाने कैसे कैसे ईमान के लुटेरे हैं, न जाने किस किस शक्ल में आते हैं और बाकायदा बहका करके हमारे नौजवानों को बहका करके चले जाते हैं। वो नौजवान जो सलातो सलाम से करीब होता था, वो नौजवान जो मेराज की रात में बाकायदा जाग करके इबादत और रियाजत करता था, जो 27 रजब का रोजा रखा करता था, जो शबे कद्र में भी जागता था, शबे बरात में भी जागा करता था, लेकिन इस तरीके से नौजवानों को बहकाया जाता है कि बाकायदा वो इन रातों से दूर हो जाया करते हैं, इबादत और रियाजत से दूर हो जाते हैं, प्यारे आका की मोहब्बत से दूर हो जाते हैं। इसलिए हज़रात गिरामी ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों के सीनों में इसके रसूल फैला करें ताकि तुम्हारा बेटा मैदान अमल में उतरे। लोग दुनिया की लालच से और अमेरिका और इस्राइल की लालच में तुम्हारा बेटा ना फंस करके इस शान के साथ कहे, सुनो सुनो मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुम्बद खजरा कल भी था और आज भी है, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, दीन के नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इसलिए हज़रात गिरामी ज़रूरत इस बात की है कि आने वाली नस्लों के दिलों में मुस्तफ़ा का प्यार पैदा करें, मुस्तफ़ा का इश्क पैदा करें, प्यारे आका की मोहब्बत और अकीदत पैदा करें। हज़रात गिरामी बड़ी जिम्मेदारी के साथ जब तुम्हारा बेटा इश्क रसूल की शमा को लेकर के आगे बढ़ेगा, चाहे वो दुबई चला जाए, चाहे वो सऊदी चला जाए, लेकिन अगर बचपन में इश्क रसूल की शमा को तुमने रोशन कर दिया है, प्यारे आका की मोहब्बत उसके सीने में जागुदी कर दी है, कसम खुदा की तुम्हारा बेटा अगर लंदन से भी वापस आएगा, आंधियां चलेगी, वहाबियत की, देवबंदियत की, नसीहत की तूफान आएगा, लेकिन तुम्हारा बेटा नौजवान मैदान अमल में उतरेगा और हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी के अशार की सूरत में इस अंदाज में कहता हुआ नजर आएगा, सुनो सुनो जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि प्यारे आका का इश्क पैदा करें, प्यारे आका की मोहब्बत अपने सीने में पैदा करें, इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आज एक आले रसूल की दावत पर आप आए हैं और मेराज नबी के प्रोग्राम में आप आए हैं, सुने सुने ये आले रसूल है, बड़ी कुर्बानियाँ हैं इनकी, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है अपने महबूब पर कि अल्लाह ने अपने महबूब की औलाद को पूरी दुनिया में इस तरीके से आम कर दिया है, फैला दिया है कि हम जहाँ चाहें
हैं आले रसूल की ज़ियारत कर लेते हैं, उनके चेहरे को का दीदार कर लिया करते हैं, हम उनके कदमों के करीब हो जाया करते हैं। इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। और याद रखें, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैदा होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा नहीं होते बल्कि पैदा किए जाते हैं लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों की हिदायत का जरिया बन जाते हैं। आले रसूल ये वो जमात है जो सिर्फ पैदा नहीं होती बल्कि पैदा की जाती है ताकि दूसरों की हिदायत का जरिया बन जाए, ताकि लोगों का दामन, लोगों का हाथ इनके दामन में आ जाए, लोगों के हाथ इनके दामन से करीब हो, इनकी दुनिया भी कामयाब हो, आखिरत भी कामयाब हो। और सुनो सुनो आले रसूल का पैगाम क्या होता है, बस एक पैगाम सुना करके मिराजुन नबी के हवाले से मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक आले रसूल है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। याद रखें, हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे ज्यादा अगर किसी का किरदार शामिल है, सबसे ज्यादा किसी का खून शामिल है, तो वो कोई और जमात नहीं बल्कि मुसलमानों की जमात है। वो मुसलमानों की कौम है जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे ज्यादा अपना खून बहाया है। ये बात अलग है कि आज हमारे नौजवानों को यह बात पता नहीं है और जालिमों ने बाकायदा हिस्ट्री से, इतिहास से इस बात को निकाल लिया है कि मुसलमानों का खून यहाँ पर शामिल है। लेकिन कहा था ना, राहत इंदौरी ने बहुत पहले कहा था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सुनो सुनो, हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे ज्यादा अगर किसी का खून शामिल है तो मुसलमानों की जमात है, और मुसलमानों में भी सबसे ज्यादा अगर किसी का खून शामिल है तो अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए कराम है। उलमाए कराम है अहले सुन्नत वल जमात के। दिल्ली की सरजमीन से लेकर के, वहां के लाल किले से लेकर के बाकायदा लाहौर के लाल किले तक, वहां की जामा मस्जिद तक दरमियान में जितने दरख्त पाए जाते थे उन सारे दरख्तों पर अगर फांसी की सूरत में किसी की लाश लटक रही थी तो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा की लाश थी, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया था। न जाने कैसे कैसे मशाइख थे, मशाइख दिल्ली की सूरत में, कभी अल्लामा फजल खैराबादी की सूरत में, कभी मुफ्ती इनायत काकोरवी की सूरत में, न जाने कैसा कैसा नजराना पेश किया है। तब जाकर के हिंदुस्तान अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ है। उन्हीं ज़वाते कुदसिया में एक नाम है, एक इसम है, आले रसूल भी है, आशिक रसूल भी है, नाम है सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी। मुरादाबाद की सरजमीन के रहने वाले वो अजीम कायद है, वो अजीम रहनुमा है, वो अजीम लीडर है। आज लोग कहते हैं आले रसूल सिर्फ हाथ चुमवाया करते हैं, नहीं नहीं, ये आले रसूल है। जब जरूरत पड़ती है तो ये अपना पूरे का पूरा खानदान लेकर मैदान कारसार में, मैदान करबला में जाते हैं, अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं, लेकिन इस्लाम को बचाते हुए नजर आते हैं। ये आले रसूल की जमात है। ये आले रसूल भूखे रह करके भी दूसरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। इनकी शान बड़ी आला है। अब तवज्जो के साथ आप सुने, आले रसूल है, नाम है सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी, आशिक रसूल भी है, मुजाहिद आजादी भी है। लोग कहते हैं आले रसूल ने किया क्या है, सुनो सुनो, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब अंग्रेजों के खिलाफ अलम जिहाद को बुलंद किया, किसने बुलंद किया? सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ करके जेल में डाल दिया। उसके बाद अदालत में ले जाकर के फैसला किया जाता है। जब फैसला किया गया तो बाकायदा उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। जब फांसी की सजा दी गई, रमजानुल मुबारक का दिन था, 27वीं रमजान थी और असर के बाद का वक्त था। हजरत गिरामी अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को लाया गया। मुरादाबाद के एक चौराहे पर फांसी का एक फंदा तैयार किया गया। फांसी के फंदे के सामने सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी है। हम भी अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, हम भी आपको अपने आप को प्यारे आका का चाहने वाला कहते हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक सिर्फ नारों से है। हम ज़बानी तौर पर प्यारे आका के इश्क का दावा करते हैं। हम तो कहते हैं दिल में है नबी नबी, लेकिन सामने मस्जिद हो फिर भी नमाज हफ्ते में कभी कभी पढ़ते हुए नजर आते हैं। ये कैसा इश्क है? अरे यार, नबी का नाम सुनकर के झूम जाते हैं, नबी का फरमान सुनकर के घूम जाते हैं। ये हमारा कैसा इश्क है जो हम प्यारे आका से मोहब्बत का दावा भी करते हैं लेकिन उनके फरमान पर अमल भी नहीं करते हुए नजर आते हैं। हज़रात गिरामी, ये तुम्हारा दावा झूठा होगा अगर तुमने प्यारे आका के फरमान पर अमल ना किया। सुनो सुनो, ये मेराजुन नबी का जश्न मनाने वालों, मेराजुन नबी में जो सबसे अजीम तोहफा अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया वो नमाज का तोहफा था, जिसके बारे में सलातुल मेराजुल मोमिनीन कहा गया है। नमाज मोमिनों की मेराज है हज़रात गिरामी, लेकिन आज हम उससे दूर हो चुके हैं। लोग चले जाते हैं इधर उधर, लोग कहते हैं किसी बाबा के पास चले जाओ, कोई तावीज बनाएगा, काम बनता हुआ नजर आएगा। लोग सोचते हैं कि जाकर के फला से दुआ कराएंगे, काम बन जाएगा। हाँ हाँ, आप अपने पीरो मुर्शिद से दुआ कराइए, आप आले रसूल से दुआ कराइए, आप मस्जिद के इमाम से दुआ कराइए। मैं तो कहता हूँ आप मदरसे में पढ़ने वाले तलबा इकराम से दुआ कराइए, अल्लाह उनकी दुआओं को भी कबूल फरमाएगा। लेकिन हज़रात गिरामी, क्या सुबह तुम निकलते हो शाम तक कमाने के लिए? कहाँ जा रहे हैं? दुकान जा रहे हैं। किस लिए? कमाने के लिए। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? घर कैसे बनाएंगे? हाँ हाँ, बात सही है, लेकिन सुबह से शाम तक कामयाबी के पीछे भागने वाला इंसान जब अल्लाह के घर से अल्लाह के नाज़िल किए हुए कलमात के जरिए एक मौज़िन की ज़बानी तुम्हारे कानों में सदा आती है,
आओ नमाज की तरफ, तो साथ ही साथ एक सदा और आती है, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अरे यार, ये बुलाने वाली जात कौन सी है? ये हकीकत में अल्लाह की जात है, ये रब्बे कायनात की जात है, ये बर्तरो बाला की जात है। इस आवाज पर लब्बैक कहते हुए जो बंदा अपने घर से निकलकर अल्लाह के घर को आबाद करता है, अल्लाह उसके कदमों में कामयाबियों को डाल दिया करता है, वो कामयाबो कामरान हुआ करता है। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद, 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 नहीं छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी, बड़ी तेजी के साथ आले रसूल की शान आप सुने। आले रसूल है मुजाहिदे आज़ादी की सूरत में, बाकायदा मुरादाबाद के चौराहे पर आपको लाया जाता है, फांसी के फन्ने पर आपको खड़ा किया गया। एक दुनिया का दस्तूर है ना, जब किसी को फांसी दी जाती है तो बाकायदा पूछा जाता है कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, मरने से पहले आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी कोई वसीयत या नसीहत तो जरा बता दीजिए। ये आज भी दस्तूर है। हज़रात गिरामी, उसी दस्तूर पर अमल करते हुए सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के सामने अंग्रेज जालिम खड़े थे। उन लोगों ने कहा, जरा बताइए तो सही, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। यार, हम भी अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, लेकिन अगर हमें मौका दिया जाता तो हम दुनियावी लज्जत के बारे में सवाल करते, हम दुनियावी ख्वाहिशात का इजहार करते। अगर बेटा होता तो बाप से कहता, अब्बा आपके अकाउंट का पासवर्ड कहाँ है, जरा मुझे बता दीजिए, आपके जायदाद के कागज कहाँ रखे हुए हैं, ये आप बता दीजिए। इसलिए कि आज तो हालात बड़े खराब हैं। आज तो बेटों का आलम यह है कि बाप की लाश सामने रखी होती है, डेड बॉडी सामने होती है, बेटे बाकायदा प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करते हुए नजर आते हैं, जायदाद पर कब्जा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये आज के हालात हैं। लेकिन हज़रात गिरामी, वो ओरिजिनल आले रसूल थे, आशिके रसूल थे। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी नाम था। मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी का फंदा निगाहों के सामने है, मौत निगाहों के सामने है। अंग्रेज सालिमों की आंखों में आके डाल करके, मौत की आंखों में आके डाल करके जब उन सालिमों ने सवाल किया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, जरा बताइए तो सही। जानते क्या कहा था? कुर्बान जाइए उस आशिके रसूल पर, उस आले रसूल पर। उसने शान के साथ कहा था, आखिरी ख्वाहिश तो है, लेकिन ख्वाहिश ये है कि मैं प्यारे आका की शान में नात पढ़ना चाहता हूँ, प्यारे आका की शान में अशार पढ़ना चाहता हूँ। ये आशिक रसूल का अंदाज होता है कि आज तो मौत निगाहों के सामने है, तलवार निगाहों के सामने हो, लेकिन वो डरता नहीं है, बल्कि वो प्यारे आका की शान बयान करता हुआ नजर आता है। अंग्रेज जालिमों ने कहा था, ठीक है, जल्दी से आप अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लीजिए, जल्दी से आप नात पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद आपको मौत की घाट उतार दिया जाएगा। उसके बाद अंग्रेजों ने कहा था कि आपको मौत की घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन कुर्बान जाइए उस आशिके रसूल पर, कुर्बान जाइए उस आले रसूल पर, कुर्बान जाइए सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी पर। अंग्रेज सालिमों के सामने, मौत निगाहों के सामने है, लेकिन मौत की आंखों में आके ढाल करके और जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हुए उस आले रसूल मुजाहिदे आज़ादी ने कहा था, सुनो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो गम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों भाग में है कोई दम का चचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, साथ ही साथ ये भी सुन ले, जो दरूद पाक पढ़ते हैं ना, आज की जो शब गुजरी उसमें भी दरूद पाक पढ़ना है, बल्कि हमारा तो सारा काम दरूद पाक की बरकत से ही बनता है। इसी की हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तो सुने सुने, अगर दरूद पाक की कसरत करेंगे ना, दुनिया से चले जाएंगे। आले रसूल का दामन आपके हाथों में होगा, इश्क़ रसूल आपके सीने में होगा, औलिया इकराम की मोहब्बत आपके सीने में होगी, मशाइख़ मिंडारा शरीफ की अकीदत और मोहब्बत आपके सीने में होगी, औलिया हिंद की मोहब्बत आपके सीने में होगी। दरूद पाक का नजराना आप प्यारे आका की बारगाह में पेश करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने फांसी के तख्ते पर खड़े होकर के यही पैगाम दिया था कि मेरे नाना जान के उम्मतियों, प्यारे आका के गुलामों, सुनो सुनो, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। पता क्या चला? दरूद पाक की बड़ी फजीलत है, दरूद पाक की बड़ी शान है। हज़रात गिरामी, ये मेराजुन नबी के ताल्लुक से प्रोग्राम है। आप जानते हैं रिवायतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो मोतबर रिवायत है जिसका इनकार कुफ्र हो जाएगा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने अब्दे खास को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। पता क्या चला? ये मुबारक सफर शुरू हुआ एक रिवायत के मुताबिक हज़रत उम्मे हानी के घर से शुरू हुआ, फिर हतीम में आ पाए। हतीम में आने के बाद बाकायदा जिब्रील और मिकाइल भी मौजूद है। चाहे ज़मज़म के करीब आपके सीने को चाक किया जाता है और बाकायदा आपके कल्बे मुबारक को गुस्ल दिया जाता है, फिर उसके बाद सीने के अंदर दोबारा रख दिया जाता है। ये मुबारक सफर इस अंदाज में शुरू होता है। 27वीं शब है, शबे मेराज हुई क्यों? ये मेराज अल्लाह ने अपने महबूब को कराई क्यों? इसलिए कि मक्के की सरजमीन पर कुफ्फार और मुशरिकीन ने न जाने कैसी कैसी ईज़ा आपको दी थी, न जाने कैसी कैसी तकलीफें पहुंचाई थी। कभी आप नमाज की हालत में होते ना तो जालिम आते बाकायदा ऊंट की ओझड़ी आपके जिस्म मुबारक पर डाल दिया करते थे। कभी ऐसा होता कि लोग रास्ते में कांटे बिछा दिया करते थे, न जाने कैसे कैसे गालियां दी जाती थी। कभी आपको जादूगर कहा जाता था, आपको बड़ी तकलीफ हुई थी। अल्लाह ने उसी तकलीफ के इसाले के लिए, अपने महबूब की तसल्ली के लिए, इत्मीनान क़ल्बी के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज की सूरत में ऐसा मोजज़ा अता फरमाया कि दुनिया में ये मोजज़ा किसी को हासिल नहीं हुआ। अल्लाह ने दुनिया में मोजज़ात तो बहुत सारे नबियों को अता फरमाए, लेकिन मेराज का तोहफा सिर्फ अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया है। ये पाक है ज़ात। और अगर दुनिया में ये कहा जाता, अल्लाह के महबूब ये कहते ना कि मुझे मेराज हुई है, सिर्फ डायरेक्ट अल्लाह के महबूब ये फरमाते कि मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक गया था, तो लोग एतराज कर सकते थे, एतराज की गुंजाइश निकाल देते। न जाने कैसे कैसे अहले खबीस पैदा होते जो कहते कि हदीस सहीफ है, ये तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि मुझे मेराज हुई है मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। लेकिन नहीं, महबूब ने नहीं, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने अब्दे खास को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। कौन है दुनिया का इंसान जो इनकार करे? किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो इस आयत का इनकार करे? किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो कहे कि मेराज हुई नहीं है? सुनो, ये इसरा का सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ये कुरान की आयत से साबित है। और जो मरदूद इसका इनकार करे वो काफिर है, काफिर है, काफिर है। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी, एक पॉइंट की बात मैं आपको बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्या है? ईमान वाले हैं। क्या है? बोलिए भाई, क्या है? ईमान वाले। और हमारा ईमान बिल गैब, यानी गैब पर ईमान है। हमारा ईमान इस बात पर है कि जन्नत है, हमने देखा नहीं लेकिन हम मानते हैं। जहन्नम है, हमने देखा नहीं, मानते हैं। पुलिस रात देखा नहीं लेकिन मानते हैं। पता क्या चला? हमारा तो ईमान है युमिनूना बिल गैब, यानी गैब पर ईमान है। बल्कि हमारा मामला तो ये है, गुलामों का अंदाज तो ये है, गुलामों का तरीका ये है कि हम अपनी तरफ से नहीं कहते, बल्कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है। इसी मेराज की रात में माथे की निगाहों से जिसने दीदार किया था, उसी महबूब का मामला है कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है। ऐ मौला, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मौला, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया है। हमने नहीं देखा लेकिन हमने महबूब की ज़बानी सुना है, महबूब की ज़बान से सुना है। जो रिवायत हम तक पहुंची है और वो तो देखने वाले हैं, अपने माथे की निगाहों से दीदार किया है। और जिस मेराजुन नबी की बात हम करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का नजरिया तो ये है कि रूहानी तौर पर मेराज नहीं, बल्कि ये मेराज जिस्मानी तौर पर हुई है। यानी जिस्मो जिस्मानियात के साथ प्यारे आका तशरीफ ले गए हैं मेराज में। लोग कहते हैं रूहानी तौर पर हुई है, ख्वाब में हुई है। नहीं, यूं तो ख्वाब में रूहानी तौर पर अल्लाह के रसूल को 34 या 36 मरतबे मेराज का शरफ हासिल हुआ है, लेकिन जिस्मानी तौर पर ये मेराज की रात में यानी 27वीं शब में अल्लाह के रसूल जिस्मानी तौर पर तशरीफ ले गए हैं। और मेराज का ये तोहफा मिला है। जब अल्लाह के रसूल मेराज से वापस आए ना, तो अभी तो कुंडी भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। चल लम्हा गुजरा है, कोई उसे ताबीर भी नहीं कर सकता। बिस्तर गर्म है यार, सर्दी के दिनों में आप बिस्तर से उठ करके जाइए, कितना लम्हा गुजरेगा बिस्तर ठंडा होने में। कुंडी हिल रही हो, उसके बाद कितनी देर लगेगी कुंडी के रुकने में, लेकिन यहाँ तो कुंडी भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है। प्यारे आका फरमाते मैं वापस आ गया, और लाखों मील का नहीं, ये तो समझाने के लिए है, वरना लाखों मील का फासला तय करने के बाद, न जाने कितने हजार साल का फासला तय करने के बाद मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, और वहां से लेकर के सिदरतुल मुंतहा, वहां से लेकर लामकान, और ये सफर करके वापस आया हूं। लोग इतराज करने लगे। सबसे पहले अपने ईमान और कुफ्र का मामला क्या है? देखिए, हर जगह पर अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते, बल्कि
बल्कि जहाँ पर इश्क बोलता है वहाँ से दिल से आवाज आती है, इसलिए कि मामला दिल का होता है। और प्यारे आका से जो रिश्ता हमारा है वो दिल का रिश्ता है। तस्दीकुम बिल कल्ब के साथ ईमान होता है, ईमान वाला बंदा होता है। पता क्या चला, अगर दिल में प्यारे आका की मोहब्बत नहीं है तो आपकी इबादत काम आने वाली नहीं है। अगर दिल में प्यारे आका का प्यार नहीं है तो आपकी रियासत काम आने वाली नहीं है। अगर दिल में प्यारे आका की मोहब्बत नहीं है तो दुनिया का कोई भी अमल काम आने वाला नहीं है। इसलिए कि प्यारे आका की मोहब्बत है तो सारी चीजें काम में आने वाली है। प्यारे आका की मोहब्बत नहीं है तो कोई चीज काम में आने वाली नहीं है। अब तवज्जो के साथ आप सुने, ईमान का मामला क्या है। ईमान एक अलग चीज है, कुफ्र एक अलग चीज है। जहां पर ईमान है वहां पर दिल होता है और दिल ही में ईमान होता है। और जहां पर ईमान होता है वहां पर कुफ्र नहीं होता, और जहां पर कुफ्र होता है वहां पर ईमान नहीं होता। पता क्या चला, समझने के लिए आप इस अंदाज में समझे, जहां पर रोशनी होती है वहां पर अंधेरा नहीं होता, जहां पर अंधेरा होता है वहां पर रोशनी नहीं होती, जहां पर हक होता है वहां पर बातिल नहीं होता, जहां पर बातिल होता है वहां पर हक नहीं होता। पता क्या चला, ईमान का मामला अलग है, ये दिल का ताल्लुक होता है, और कुफ्र का मामला अलग हुआ करता है। अब तवज्जो के साथ आप सुने, जब प्यारे आका मेराज से वापस आए, मक्के की सरजमीन पर आने के बाद आपने ऐलान फरमाया कि मैंने रात के थोड़े से हिस्से में मेराज पर गया था, अल्लाह ने अपना दीदार कराया, मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया, वहां से सिद्दतुल मुंतहा तक मैंने सफर किया, उसके बाद लामकान तक मैं पहुंचा हूं, उसके बाद मैं वापस आया हूं। ये सफर रात के थोड़े से हिस्से में हुआ है। लोग इतराज करने लगे, सबसे पहले दुनिया का, पहले तो अबुल हकम कहा जाता था, बड़ा अक्लमंद का बाप कहा जाता था, लेकिन जैसे ही प्यारे आका की अजमत का इनकार किया, सारा जमाना उसे जहालत का बाप कहने लगा। वो अबू जहल जो अभी तक अबुल हकम कहलाता था, लेकिन अल्लाह के रसूल की अजमत का इनकार करने की बुनियाद पर दुनिया उसे अबू जहल कयामत तक कहती हुई नजर आती है। अबू जहल सबसे पहले आगे बढ़ा, आगे बढ़कर के कहने लगा, अजी सुनते हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है ना, जो मोहम्मद अरबी है, जो कहते हैं, दावा करते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उन्होंने एक नया चैलेंज कर दिया है, उन्होंने एक नया दावा कर दिया है। और दावा यह है कि रात के थोड़े से हिस्से में उन्होंने बाकायदा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर किया, जबकि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा की दूरी नियर अबाउट 1500 किलोमीटर, यानी तकरीबन 1500 किलोमीटर बाई रोड है, और वहां पर जाना और वापस आना ये तो महीने का सफर है। लेकिन उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर रात के हिस्से में मस्जिद अक्सा गए थे, और फिर वहां से सातों आसमान पर भी गए, और तो और वहां से लामकान तक गए, और तो और रब का दीदार भी करके चले आए। सुनो सुनो, ऐसी बातें वो कर रहे हैं, इस तरीके की बातें कह करके वो बहकाने लगा। कहते कहते जानते कहाँ आया, वो आ गया हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास। कुर्बान जाइए, अब बात दिल की सुने, अब बात ईमान की सुने। ईमान वाले की शान क्या होती है, दिल वालों की बात क्या होती है, निस्बत वालों की बात क्या होती है। अब अबू जहल है, सामने अबू बकर है, आने के बाद कहने लगा, जानते क्या कहा, तवज्जो के साथ जुमला सुने और आप अपने ईमान को ताजा करें। मेराज की रात में आओ सुने, ये दिल का मामला है, और दिल वालों का जवाब क्या होता है, और काफिर का दंदा शिकन जवाब अहले दिल, अहले ईमान किस अंदाज में देते हैं, आप उसे मुलाहिजा करें। काफिर ने आकर कहा, ए अबू बकर, सुनते हो, अगर दुनिया में कोई ये दावा करे कि रात के थोड़े से हिस्से में जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का कोई सफर करने गया, वहां से पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें आसमान तक गया, फिर उसके बाद लामकान तक पहुंचा, रात के थोड़े से हिस्से में वो वापस आ गया। अगर कोई इंसान दुनिया में ये बात कहे तो क्या उसकी बात सच हो सकती है कि झूठ होगी? ये अबू जहल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहा। कुर्बान जाइए, अहले दिल का जवाब सुने, अपने ईमान को ताजा करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पहले जानते क्या कहा, ए अबू जहल, अगर तुम ये कहते हो कि दुनिया में कोई इंसान ये दावा करे कि रात के तन्हाई में थोड़े से हिस्से में उसने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर किया, वहां से सातों आसमान का सफर किया, वहां से बाकायदा उसने लामकान का सफर किया, अगर दुनिया का कोई इंसान ये बात कहे तो ये बात अक्ल में नहीं आती, ये झूठ है। ये बात क्या है? झूठ है। जब अबू जहल ने सुना तो कहा कि अच्छा, कोई इंसान ये बात करे तो झूठ है ना? कहा हाँ झूठ है, अगर कोई इंसान ये बात करे। कहा सुनो, तुम जिनके साथ में रहते हो ना, मोहम्मद अरबी ने ये बात कही, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका ने ये बात कही है। इतना सुनना था, हज़रत अबू सिद्दीक झूम कर कहते हैं, ए अबू जहल, लइन कालहु लसदका, अगर उन्होंने कहा है तब तो सच कहा है, अगर उन्होंने ये बात कही है तब तो फिर सच कहा है। अबू जहल ताज्जुब में पड़ गया, कहा अभी तो मैंने कहा अगर कोई इंसान ये बात करे कि रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, वहां से सातों आसमान, वहां से लामकान तक, तो तुमने कहा कि बाकायदा ये झूठ बात है, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि मोहम्मद अरबी ने ये बात कही है, तुम ये कहते हो कि सच बात है। अब तवज्जो के साथ जुमला लेकर के जाना, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, खानकाह मिंडारा शरीफ का यही पैगाम है, साहिब सज्जादा का यही पैगाम है, खानकाह का यही पैगाम है, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा का यही पैगाम है। हज़रत अबू बकर
बकर सिद्दीक ने जानते क्या कहा अबू जहल तुमने कहा था कोई ये कहे, क्या कहने, कोई ये दावा करे कि रात के दौलत से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, वहां से सातों आसमान, वहां से लामकान तक गया, अगर कोई ये दावा करे तो झूठ है, लेकिन अगर मुस्तफा ये दावा करे तो ये बात तो सच है। अगर मुस्तफा ये बात करे तो ये बात तो सच है। वो कोई थोड़ी है, वो कोई थोड़ी है, वो तो नबी है। ये जाहिल लोग हैं जो कहते हैं सरकार हमारी तरह है। नहीं नहीं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, सरकार की शान बड़ी निराली है। और सूरह नजम में अल्लाह ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, ये मेरे महबूब हैं, ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते, जो कुछ बोलते हैं वो अल्लाह का कलाम हुआ करता है, वो तो कलाम इलाही हुआ करता है। हमें कोई ये बात करे तो झूठ हो सकता है, लेकिन मुस्तफा बोले तो ये तो सच ही होगा। और सुने अब अबू बकर सिद्दीक का इश्क देखें, इश्क ने अंगड़ाई ले, समंदरों में बाकायदा जिस तरीके से मौजें पैदा होती है ना, इसी तरीके से एक मौज पैदा हुई, इश्क ने अंगड़ाई ली। और जानते हैं क्या कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने? एक जुमला आगे बढ़ करके कहा अबू जहल और सुन ले, अभी तो तू कहता है ना कि कोई ये बात कहे तो झूठ है, मैं भी कहता हूँ कोई ये बात कहे तो झूठ है, लेकिन मोहम्मद अरबी ने ये बात कही है तो 100% सच है। और आगे सुन ले, तवज्जो है। अच्छा आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? जरा हाथों को उठा के बताइए कि या रसूल अल्लाह, सोई किस्मत सुए तैबा को जगाते जाएंगे, बारिश अनवार रहमत में नहाते जाएंगे, अहले सुन्नत देखकर हश्र में सरकार को या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ अब जो जुमला आने वाला है बहुत अहम जुमला है, तवज्जो के साथ आप इसे मुलाहिजा करें। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं सुनो, मेरे मुस्तफा ने ये बात कही है ना तो ये तो सच बात कही है। सुने सुने, मेरे मुस्तफा ने ये बात कही है तो सच बात कही है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, लेकिन इससे आगे की एक बात सुन ले। मेरे आका ने ये फरमाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है, मोहम्मद अरबी ने ये फरमाया है कि रात के थोड़े से हिस्से में वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, वहां से सातों आसमान का सफर आपने किया और फिर वहां से आप लामकान तक पहुंचे। सुनो सुनो ए अबू जहल, उन्होंने ये बात कही कि वो गए थे, वो मैं बुलाना, वो गए थे, कहां गए? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, वहां से सातों आसमान, वहां से लामकान तक। ए अबू जहल सुनो, उन्होंने ये बात कही कि वो मेराज में गए थे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, वहां से सातों आसमान, वहां से लामकान, मैं इसकी तस्दीक करता हूं। और सुनो अबू जहल, अगर वो ये कहते कि वो नहीं गए थे बल्कि मस्जिद अक्सा को उठा करके लाकर मक्के में रख दिया गया था, पहले आसमान को लाकर के मक्के में रख दिया गया था, सातों आसमान को लाकर के मक्के में रख दिया गया था, लामकान में गए नहीं थे बल्कि कि मक्के की सरजमीन में रब ने अपना दीदार कराया था। तो सुनो सुनो, अगर वो ये कहते कि मैं गया नहीं था बल्कि मस्जिद अक्सा को उठा करके यहाँ रखा गया था, तो मैं इस बात की तस्दीक करने के लिए तैयार हूँ, मैं इसकी भी सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी, पता क्या चला कि ये इल्म वालों की बात सिर्फ नहीं है, इल्म के साथ इश्क जब होता है तब ये बात होती है। पता क्या चला, प्यारे आका ने कहा कि मैं गया था, अबू बकर कहते हैं इस बात की तो मैं तस्दीक करता हूँ, लेकिन अगर प्यारे आका ये फरमा देते मैं गया नहीं था, फिलिस्तीन से मस्जिद अक्सा को उठा करके यहाँ रखा गया, तो मैं इस बात की भी तस्दीक करने के लिए तैयार हो जाता। ये इश्क वालों की बात है, ये प्यारे लोगों की बात है, ये गुलामाने मोहम्मद की शान है, ये प्यारे आका के चाहने वालों की बात है, ये प्यारे आका के मानने वालों की बात है। इसलिए कि हज़रात गिरामी याद रखें, तवज्जो के साथ आप देख रहे हैं कि आले रसूल आपकी निगाहों के सामने, नारे रिसालत, हज़रात गिरामी आपकी निगाहों के सामने बाकायदा देखिए आले रसूल की एक जमात मौजूद है, आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें और अपने ईमान को ताज़ा करें। हज़रात गिरामी वक्त बहुत कम है, मुझे 10 मिनट के अंदर गुफ्तगू को मुकम्मल करना है, तवज्जो के साथ आप सुन लें। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, अच्छा आप सुन रहे हैं तो मैं सुनाऊं, वरना रहने दो। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, वहां से सातों आसमान, वहां से लामकान, मैं इसकी तस्दीक करता हूं। अबू जहल सुनो, उन्होंने ये बात कही कि वो गए थे, बल्कि मस्जिद अक्सा को उठा करके यहाँ रखा गया था, तो मैं इस बात की तस्दीक करने के लिए तैयार हूं, मैं इसकी भी तस्दीक। हज़रात गिरामी,
ये तो कहा मैंने मान लिया। अगर ये कहते कि नहीं मस्जिद अक्सा को उठा करके मक्के में लाया गया है तो मैं इस बात की तस्दीक करने के लिए तैयार हो जाता। ये इश्क वालों की बात है, ये प्यार वालों की बात है, ये मोहब्बत वालों की बात है। इसलिए कि जहां पर दिल दे दिया जाता है तो वहां पर अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते, वहां पर एतराज नहीं किया जाता। इसलिए कि मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस हूं। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे, फिर वो नशा उतरता नहीं है, बल्कि वो तो बाकायदा इस शान के साथ कहता है कि उन्हें जाना, बरेली के इमाम की आवाज में, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान, लिल्लाहिल हम्द में। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा, अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ आप थोड़ी देर तशरीफ रखें। हुजूर साहब उससे ज़्यादा जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह ताला तशरीफ लाएंगे। काफ़ी देर से तशरीफ फरमा है, आपकी निगाहों के सामने बुज़ुर्गान दीन मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम भी मौजूद हैं। आप थोड़ी देर के लिए वो एहतराम के साथ यहाँ पर बैठें और तवज्जो के साथ, तवज्जो है तो तवज्जो के साथ आप सुन लें, इसलिए कि मेराज का मामला है, बड़ी शानदार बातें हैं और ये अजमत है प्यारे आका की। और आप सुने तवज्जो के साथ, वो शान में सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप सुनेंगे तो इसके अपने आपका ईमान खुद ब खुद ताज़ा हो जाएगा। आप अपने आने पर फख्र करेंगे कि आज हमने प्यारे आका की शान सुनी है। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ, प्यारे आका मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, वो रात की सवारी थी और उस सवारी के साथ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए। वहाँ पर जाने के बाद तमाम अंबिया इकराम मौजूद है, वहाँ पर हज़रत आदम भी मौजूद है, हज़रत शीश भी मौजूद है, हज़रत इब्राहिम भी मौजूद है, हज़रत मूसा भी मौजूद है, हज़रत ईसा भी मौजूद है, तमाम अंबिया इकराम मौजूद है। हज़रात गिरामी शान बड़ी निराली है। लेकिन तवज्जो के साथ आप सुने, जब बात इमामत की आई तो सबसे आगे मुसल्ले पर किसको पेश किया जाता है, सबसे आगे मुसल्ले पर किसे पढ़ाया जाता है? वहां तो इब्राहिम खलीलुल्लाह भी मौजूद है, नूह नजीउल्लाह भी मौजूद है, मूसा कलीमुल्लाह भी मौजूद है, ईसा रूहुल्लाह भी मौजूद है। अब इमामत का मसला क्या है आप जानते हैं। आप उलमा से सवाल करें कि इमामत का मसला क्या है। अगर बाकायदा लोग मौजूद हो, मिसाल के तौर पर 10 लोग मौजूद है मस्जिद के अंदर और 10 लोग हाफिज कुरान है, तो देखा यह जाएगा कि इनमें बेहतरीन कारी कुरान कौन है। जो बेहतरीन कारी कुरान होगा उसे मुसल्ले पर आगे बढ़ाया जाएगा। अगर 10 हाफिज भी है और 10 बेहतरीन कारी कुरान भी है तो देखा जाएगा आवाज किसकी ज्यादा अच्छी है, जिसकी आवाज ज्यादा अच्छी होगी उसको मुसल्ले पर बाकायदा आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर सबकी आवाज अच्छी है, 10 हाफिज भी है, 10 कारी भी है, 10 की आवाज अच्छी भी है, तो देखा जाएगा आलिम कौन है, जो आलिम होगा उसे आगे बढ़ाया जाएगा। पता क्या चला? फिर उसके बाद अगर 10 हाफिज भी है, 10 कारी भी है, 10 आलिम भी है, तो देखा जाएगा कि मामला किसका बेहतर है, तकवा में, परहेजगारी में कौन मुत्तकी ज्यादा है, कौन परहेजगार ज्यादा है, उसको मुसल्ले इमामत पर आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ तक कि देखते देखते ये भी देखा जाता है कि किसकी बीवी ज्यादा खूबसूरत है। क्यों? इसलिए कि जिसकी बीवी ज्यादा खूबसूरत होगी तो उसके जहन के भटकने के चांसेस उतने कम होंगे, इसका लिहाज किया जाता है इमामत में। सुने सुने, आज तमाम अंबिया इकराम मौजूद हैं, तमाम अंबिया इकराम की मौजूदगी में मुसल्ले इमामत पर आज अल्लाह का महबूब आगे बढ़ रहा है ताकि ज़माना देख ले। अल्लाह बताना चाहता है, ऐ मेरे बंदो देख लो, तमाम अंबिया इकराम की जमात मौजूद है। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर। जो सल्तनत आगे कर गए थे, पता क्या चला? जो सल्तनत आगे कर गए थे वो सारे के सारे सुल्तान हाजिर हैं। लेकिन आज सुल्तानुल अंबिया को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़माना देख ले सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रात गिरामी पता क्या चला? ये हमारा मामला है कि हम प्यारे आका से अकीदत मोहब्बत रखने वाले हैं। अब तवज्जो के साथ आप सुन ले। हज़रात गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर करते हैं और जब मस्जिद अक्सा के करीब गए ना, तवज्जो के साथ आप समात करें, जब मस्जिद अक्सा आप गए वहां पर आपने मुसल्ले इमामत पर तमाम अंबिया इकराम की इमामत फरमाई। फिर वहां से आप आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो साथ में जिब्रील अमीन है, पहले आसमान पर पहुंचे। हज़रात गिरामी, आज एक हकीकत है जिसमें पर्दा उठाना चाहता हूँ और जो बात आपने कभी नहीं सुनी होगी वो बात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि आखिर ये तरतीब अल्लाह ने आसमान पे रखी है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात में गए, पहले आसमान पर दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजे को खटखटाया, आवाज आई कौन है? कहा जिब्रील। कहा साथ में कौन है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दरवाजे को खोला गया, बाकायदा इस्तकबाल किया जाता है। सामने कौन है? अबुल बशर है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद है। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद आगे बढ़े।
बढ़े, दरवाजे को खटखटाया, दूसरे आसमान के करीब पहुंच करके आवाज आई कौन है? कहा जिब्रील है। कहा साथ में कौन है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आज मैं कसीदा मेराज का पढ़ रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनना। जब मेराज का कसीदा पढ़ा जाता है ना, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, बरकतें नाजिल होती है। जो मन्नतें आप मान ले, जो नियतें आप कर ले, मेराज के वाकयात के सदके में, इस सब्र मेराज के सदके में अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा, तुम्हारी जायज नियतों को पाए तकमील तक पहुंचाएगा। तवज्जो के साथ आप इस सफर को सुन ले। दूसरे आसमान पर पहुंचे, आवाज आई कौन है? कहा जिब्रील। कहा साथ में कौन है? कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। दरवाजे को खोला, दरबानों ने बाकायदा इस्तकबाल किया। जानते हैं इस्तकबाल करने वाले कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। साथ में कौन है? हजरत यहया अलैहिस्सलाम है। दो नबी हैं जो दूसरे आसमान पर हैं, बाकायदा इस्तकबाल करते हुए नजर आते हैं। किसका? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। उसके बाद जिब्रील अमीन आगे बढ़े, तीसरे दरवाजे को खटखटाया, आवाज आई कौन है? कहा जिब्रील है। कहा साथ में कौन है? कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। दरवाजों को दरबार ने खोल दिया, सामने ज़ियारत हुई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद है। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, बाकायदा मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद आगे बढ़े, ये सिलसिला और दराज हुआ। चौथे आसमान के करीब पहुंचे, दरवाजे को खटखटाया, कहा कौन? कहा जिब्रील। कहा साथ में कौन है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दरवाजे को खोला गया, जैसे दरवाजा खुला ना, सामने ज़ियारत किसकी हुई? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद है चौथे आसमान पर। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद आगे बढ़े, सिलसिला आगे दराज हुआ। पांचवें आसमान के करीब पहुंचे, दरवाजे को खटखटाया, आवाज आई कौन है? कहा जिब्रील हूँ। कहा साथ में कौन है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। फौरन दरवाजा खुला, इस्तकबाल किया जाता है। किसका इस्तकबाल? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल है। पांचवें आसमान पर कौन? हजरत हारून अलैहिस्सलाम मौजूद है। पांचवें आसमान पर जो अल्लाह के रसूल का इस्तकबाल करते हुए नजर आते हैं। सलाम हुआ और उसके बाद कलाम हुआ, उसके बाद आगे बढ़े, सिलसिला दराज हुआ। ये मेराज का सफर और दराज हुआ। आगे बढ़े, दरवाजे पर पहुंचे, छठवें आसमान के दरवाजे को खटखटाया, आवाज आई कौन है? कहा जिब्रील है। कहा साथ में कौन है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दरवाजे को खोला गया, इस्तकबाल किया। जानते किसने इस्तकबाल किया? इस्तकबाल किया हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने, बाकायदा इस्तकबाल किया। छठवें आसमान पर मुलाकात हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा। जब सिलसिला आगे बढ़ा, सातवें आसमान के करीब पहुंचे, दरवाजे को खटखटाया, आवाज आई कौन है? कहा जिब्रील। कहा साथ में कौन है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। दरवाजे को खोला गया, इस्तकबाल किया। अबुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, बाकायदा सलाम कलाम हुआ। उसके बाद ये सिलसिला आगे और दराज हुआ। ये सिलसिला चलता रहा, चलते चलते सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गए। हजरत गिरामी सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। ये बेरी का एक दरख्त है, उसका आलम ये है, अल्लाह ने दरख्त ऐसा बनाया है कि उसके एक पत्ते का आलम ये है कि अगर एक पत्ता दुनिया में डाल दिया जाए तो पूरी दुनिया को ढांप लेगा। वो पत्ता ऐसा है, वो बेरी का दरख्त है और अल्लाह का नूर बाकायदा उस बेरी के दरख्त को घेरे हुआ है। वो सिदरतुल मुंतहा है, जहाँ पर जिब्रील अमीन की भी इंतहा हो जाती है। हजरत गिरामी सिदरतुल मुंतहा तक प्यारे आका पहुंचे। और जानते हैं कौन है जो प्यारे आका के चेहरे का दीदार नहीं करना चाहता? कौन है जो प्यारे आका के चेहरे को देखना नहीं चाहता? अरे यार, हम तो गुलाम हैं, हम तो पूरी जिंदगी यही दुआ करते हैं। बड़े बड़े औलिया के दिल की तमन्ना यही होती है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। कौन है जो प्यारे आका के चेहरे का दीदार नहीं करना चाहता? अरे यार, मक्के की सरजमीन पर और मदीने की सरजमीन पर कभी कभी प्यारे आका चलते चलते अपने चेहरे मुबारक पर नूरी चादर को डाल लिया करते। जब गुजरते ना गलियों से, कभी जानवर आ जाया करते थे, चरिंदों परिंद आ जाया करते थे। इंसान तो इंसान है, जिन्नात भी खड़े होते थे। न जाने कैसे कैसे दरिंदे आ जाते थे, क्या पता नहीं है। हमें गारे सौर के अंदर हिजरत की रात में बाकायदा सांप ने अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे में डसा इसलिए था ताकि अंगूठा हटे, प्यारे आका के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत हो जाए। कौन है जो प्यारे आका के चेहरे का दीदार नहीं करना चाहता? हमें चरिंदों परिंद प्यारे आका के चेहरे को देखना चाहते हैं, दरिंदे प्यारे आका के चेहरे का दीदार करना चाहते हैं। इंसान तो इंसान है, जिन्नात भी प्यारे आका के चेहरे का दीदार करना चाहते हैं, फरिश्ते भी प्यारे आका के चेहरे का दीदार करना चाहते हैं। आज फरिश्ते हाजिर हैं, अल्लाह की बारगाह में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मौला मौका अच्छा है, आज तेरे महबूब के चेहरे की ज़ियारत हो जाए सामने से। आज मौका अच्छा है, तेरे महबूब के चेहरे की ज़ियारत हम करना चाहते हैं। हमें दुनिया में कौन है जो प्यारे आका के चेहरे का दीदार नहीं करना चाहता, प्यारे आका के चेहरे को देखना नहीं चाहता? इस तरीके सबका मामला तो यही है कि जब प्यारे आका के रुखे ज़ेबा पर चादर पड़ी होती, मक्के की सरजमीन पर, मदीने की सरजमीन पर या बचपन के आलम में बनु साद कबीले में जब हजरत शीमा आपके चेहरे पर रुखे ज़ेबा पर पर्दे को टाल करके जब दरमियान से गुजरा करती,
परिंदों परिंद जानते हैं दिल की आवाज क्या आती, चरिंदों परिंद के दिल की आवाज क्या होती, इंसानों के दिल की आवाज क्या होती, परिंदों के दिल की आवाज क्या होती। सुनो सुनो, उसको कैप्चर किया है, मंजर कशी की है। बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने किस अंदाज में मंजर कशी करते हैं कि सारा ज़माना प्यारे आका के रुखे ज़ेबा का दीदार करना चाहता है। अंदाज ये है, सारे लोग दीदार करना चाहते हैं, लेकिन रुखे ज़ेबा पर पर्दा है, दीदार हो कैसे? सबके दिल की तमन्ना यही है, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। अचानक हवा का एक झोंका आता है, मदीने की गलियों में अचानक हवा का एक झोंका आता है। हज़रत शीमा की गोद में मौजूद रहते हुए बाकायदा रुखे ज़ेबा से पर्दा हटता है, और जैसे पर्दा हटा लोगों ने ज़ियारत की। ज़ियारत करने के बाद इसी अंदाज में कहा होगा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मेराजुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। कौन है जो प्यारे आका के चेहरे को नहीं देखना चाहता? अब सातवें आसमान को क्रॉस करने के बाद जब सिदरतुल मुंतहा पर सरकार पहुंचे हैं, कुर्बान जाइए, फरिश्ते भी बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फरिश्ते बाकायदा गुजारिश कर रहे हैं रब्बे कायनात की बारगाह में, ऐ मौला, ऐ पालनहार परवरदिगार, ऐ पालनहार, आज तेरे महबूब के चेहरे की ज़ियारत हम करना चाहते हैं। जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, मोतबर हदीस पाक है कि जब मैं मेराज की रात में गया, सिदरतुल मुंतहा पर मेरा क़याम था, मैं थोड़ी देर के लिए सिदरतुल मुंतहा पर रुका। वहां पर तरीका ये था कि तमाम के तमाम फरिश्ते चौक दर चौक, जमात दर जमात आते थे, मेरे रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करते, दरूदे पाक पढ़ते और पढ़ते पढ़ते गुजर जाया करते थे। अरे यार, ये तो फरिश्तों का वजीफा है। कहने वाले ने कहा था ना, खलीफा आला हज़रत जमील कादरी की तरफ से एक आवाज आई थी, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम, आप भी बोल दीजिए भाई, मोमिनो पढ़ते रहो तुम, मोमिनो पढ़ते रहो तुम, अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद सारे लोग मिलकर के पढ़े, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, भाई पूरा मजमा मिलकर के पढ़े, मैं वो सुन्नी। अरे यार, यहाँ पर कहेंगे ना, देखिए आले रसूल की मौजूदगी है माशाअल्लाह, हमारे मौलाना जमील साहब की बिला मौजूद है, तमाम उलमा मौजूद है। तवज्जो के साथ हमने ये कहा, सरकार हमारे हैं, सरकार हमारे हैं, सरकार हमारे। हम कहते हैं ना नबी हमारे, हम कहते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, बोलते नहीं बोलते, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका की, अंधे शीशों में चमका हमारा, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, हमारा नबी। आपने मिंडारा की सरजमीन पर मंसूराबाद में बैठकर ये कहा, सरकार हमारे हैं, नबी हमारे हैं, नबी हमारे हैं। कुर्बान जाइए, यहाँ से जाने के बाद जब दुनिया से खात्मा होगा, कल मैदान महशर में जहाँ पर कोई किसी का परेशान हाल नहीं, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शान युगनी। जिस दिन हर इंसान के अलहदा शान हो कि बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा, जहाँ पर कोई किसी का परेशान हाल नहीं। सूरज सबा नेज़े पर ज़मीन तांबे की, खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल हिसाब में है। ऐसे अजीबो गरीब आलम में आपने दुनिया में कहा नबी हमारे हैं, नबी हमारे हैं, नबी हमारे हैं। ऐसे परेशानी के आलम में अगर मेरे मुस्तफ़ा ने एक मर्तबा इशारा करके कह दिया, ऐ मौला ये गुलाम हमारे हैं, क्या कहने भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह कह दी। यहाँ कहा नबी हमारे हैं, उस परेशानी के आलम में सरकार ने एक मर्तबा कह दिया, ऐ मौला ये गुलाम हमारे हैं। कसम
कसम खुदा की बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा, कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। इसलिए आप पुकारते रहे नबी हमारे हैं, अपने बच्चों के दिल में बाकायदा इस मोहब्बत को पैदा करें, ताकि आपका बेटा छोटा हो 5 साल की उम्र हो, लेकिन उसके दिल में भी ये हो कि नबी नबी है, वो भी कहे कि सबसे आला वाला हमारा नबी, ये भी कसीदा पढ़ता हुआ नजर आए। बरेली के इमाम की बाकायदा अशार को बाकायदा वो अपने सूरत में तस्बीह बना ले और उसको पढ़ता रहे, सुनो तो कामयाबियां उसके कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। अब तवज्जो के साथ आप सुने, प्यारे आका फरमाते कि मैं सिदरतुल मुंतहा पर था, फरिश्तों की जमात आती थी, जमात दर जमात आती, चौक दर चौक फरिश्ते आते, बाकायदा मेरी ज़ियारत करते, मुझ पर दरूद पाक पढ़ते और पढ़ करके वापस चले जाया करते थे। सुने सुने, अब सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ने का मंजर है। अभी तो बाकायदा जिब्रील अमीन साथ में है, जिब्रील अमीन बाकायदा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक साथ में है, वहां से पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें आसमान तक। लेकिन उसके बाद जब मामला पेश आया कि सिदरतुल मुंतहा पर सरकार पहुंचे, तो वहां पर जिब्रील अमीन ने आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जरा उधर गया पड़े तो जल पड़ेंगे पर मेरे, अब यहाँ से आगे मैं गया तो मेरे पर जल जाएंगे, अब यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता, यहाँ से आगे चलने की मेरी बिसात नहीं है, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता आपको पता है, यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता, यहाँ से आगे जाने की मेरी गुंजाइश नहीं, अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। पता क्या चला, जिब्रील अमीन ने मेराज की रात में आने वाली उम्मत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह के बंदों को ये पैगाम दिया। जिब्रील अमीन का अकीदा जो है अल्हम्दुलिल्लाह वही हम सुन्नी मुस्लिमीन का भी अकीदा है, हम सुन्नी मुसलमानों का अकीदा भी वही अकीदा है जो हजरत जिब्रील अमीन का है, जो फरिश्तों के सरदार का अकीदा है, जो फरिश्तों के इमाम का अकीदा है। और जिब्रील अमीन का अकीदा क्या है? जिब्रील अमीन ने सिदरतुल मुंतहा पर रुकने के बाद कहा, या रसूलल्लाह आप आगे जाएं, मैं नहीं जा सकता, आप आगे जाएं, मैं नहीं जा सकता। क्यों? आप जाएं इसलिए कि मैं आपकी तरह नहीं। क्या कहने आवाज कह दीजिए भाई, ये तो अकीदे की बात है। क्या कहने, बताओ उन दो पैर के जानवरों को, क्या बात जो फिरते हैं नगर नगर डगर डगर इधर उधर, और क्यों ना फिरे। मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही हार उनका मुकद्दर है फिरना। अब सुने, जिब्रील अमीन ने अकीदा दिया, ऐ मुसलमानों याद रखना। सरकार से अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप जाइए, मैं आपके साथ जा नहीं सकता, इसलिए कि मैं आपकी तरह नहीं, आपको रोक नहीं सकता, इसलिए कि आप मेरी तरह नहीं। आपके साथ जा नहीं सकता इसलिए कि मैं आपकी तरह नहीं, आपको रोक नहीं सकता इसलिए कि आप मेरी तरह नहीं। अब बताओ उन जानवरों को जो प्यारे आका को अपनी तरह कहते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सुनो सुनो, जिब्रील अमीन ने अकीदा दे दिया, या रसूलल्लाह आप हमारी तरह नहीं, मैं आपकी तरह नहीं, आप मेरी तरह नहीं। पता क्या चला, जो अकीदा है जिब्रील अमीन का वही अकीदा है सारे सुन्नी मुस्लिमीन का। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो अकीदा है जिब्रील अमीन का वही अकीदा है सारे सुन्नी मुस्लिमीन का। यही तो बरेली के इमाम ने हमें सिखाया है कि प्यारे आका की तरह कहना माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, वो जाहिल लोग हैं। हज़रात गिरामी शान बड़ी निराली है, ये अजमत इसीलिए तो बताई गई है, मेराज की रात में ये तोहफा इसीलिए तो पेश किया गया है ताकि जमाना देख ले कि सरकार की शान कितनी निराली है, सरकार की अजमत क्या है। वो तोहफा जो किसी को हासिल ना हुआ, वो मोजिज़ा जो किसी को हासिल ना हुआ, वो अल्लाह ने मेराज की रात में अपने महबूब को अता फरमा दिया। हज़रात गिरामी ज़माने में जितने अंबिया इकराम आए, हज़रत आदम की सूरत में नारा यही था, ऐ मौला मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ। हज़रत इब्राहिम दुनिया में आए, पूरी जिंदगी नारा यही लगाया, ऐ मौला मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ। हज़रत मूसा दुनिया में आए, नारा यही था, ऐ मौला मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ। हज़रत ईसा दुनिया में आए, नारा यही है, मौला मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ। हज़रत नूह दुनिया में आए, जिंदगी भर यही नारा लगाते रहे, 950 साल तक आपने तबलीग की, ज़बान पर नारा यही है, ऐ मौला मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ, ऐ मौला तू राज़ी हो जा, इसलिए कि रब राज़ी तो सब राज़ी। पता ये चला दुनिया में जितने अंबिया इकराम आए हैं, चाहे हज़रत यूसुफ हो, नारा यही मौला मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ। हज़रत यूनुस है, नारा यही मौला मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ। हज़रत याहया है, नारा यही मौला मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ। हज़रत इदरीस है, नारा यही मौला मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ। हज़रत हारून है, नारा यही मौला मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ। पता क्या चला, हज़रत आदम से लेकर के हज़रत ईसा तक जितने भी अंबिया इकराम आए, कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम, सबकी ज़बान पर नारा यही मौला मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ, ऐ मौला मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ, ऐ मौला मैं तेरी रज़ा
चाहता हूँ। और आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद देखे अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक का नारा क्या है। हजरत अबू सिद्दीक का नारा ये मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हजरत उमर फारूक का नारा ये मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हजरत उस्मान गनी का नारा ये मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हजरत मौला कायनात मौला अली शेर खुदा का नारा है मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हसनैन करीमैन का नारा है मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। तमाम इमाम बेटे हार का नारा है मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। तमाम अगवास का नारा यही, तमाम अख्ताब का नारा यही, तमाम औताद का नारा यही, तमाम अब्ताल का नारा यही, तमाम सालिहीन का नारा यही, तमाम मजूब का नारा यही, तमाम सालिक का नारा यही, तमाम मुहद्दिसीन का नारा यही, तमाम मुफस्सिरीन का नारा यही, तमाम फुकहा का नारा यही। लेकिन कुर्बान जाइए, कायनात में जितने अल्लाह के मोमिन बनने आए सबका नारा यही मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। मौला तू राजी हो जा, इसलिए कि तू राजी हो जाएगा तो सब राजी हो जाएंगे, तू राजी हो जाएगा तो काम बनता हुआ नजर आएगा। पता क्या चला, सबका नारा एक है, ऐ मौला हम तेरी रजा चाहते हैं, ऐ मौला तू राजी हो जा। कुर्बान जाइए, दुनिया में आने वाले जितने भी मोमिन बनने आए पूरी जिंदगी सबने यही नारा लगाया। मशाइख मिंडारा का नारा भी यही है, मशाइख मानिकपुर का नारा भी यही है, मशाइख किछोथा का नारा भी यही है, मशाइख दिल्ली का नारा भी यही है, हिंदुस्तान के सुल्तान का नारा भी यही है, बगदाद के सुल्तान का नारा भी यही है, करबला के इमाम का नारा भी यही है, ऐ मौला हम तेरी रजा चाहते हैं। लेकिन सुने सुने ये नारा तो सबने लगाया, ऐ मौला हम तेरी रजा चाहते हैं, लेकिन कुर्बान जाइए मेराज की रात में अल्लाह का महबूब जब अल्लाह के कुर्बे खास में पहुंचा, सुम्मा जना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन उतरा की मंजिल पर पहुंचा, ला मकान जिसका कोई नाम नहीं, वहां पर रब्बे कायनात का इरशाद फरमाता है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब जमाने वाले नारा लगाते हैं कि मेरी रजा चाहते हैं, आदम मेरी रजा चाहते हैं, तमाम नबी मेरी रजा चाहते हैं, तमाम रसूल मेरी रजा चाहते हैं, तमाम मेरे मोमिन बंदे मेरी रजा चाहते हैं। लेकिन ऐ महबूब मैं तेरी रजा चाहता हूँ, ऐ महबूब मैं तेरी रजा चाहता हूँ, ऐ महबूब मैं तेरी रजा चाहता हूँ, ऐ महबूब मैं तेरी रजा चाहता हूँ। बरेली के इमाम पुकार उठे, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म जिसने ईद मिराजुन नबी, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शान बड़ी निराली है। पता क्या चला, अल्लाह के महबूब की शान तो ये है कि जमाना अल्लाह की रजा चाहता है लेकिन खुदा अपने महबूब की रजा चाहता है, ये शान है। वला सौफ युतीक रब्बुका फतरदा, और अनकरीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि महबूब आप राजी हो जाएंगे। ये शान है प्यारे आका की, ये अजमत है, ये क्वालिटी है। सिद्दतुल मुंतहा से आप आगे पहुंचे लामकान में, और फिर वहां पर क्या बातें हुई, बहुत सारी बाकायदा राज की बातें हुई। उन बातों में से कुछ बातें जो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाई है, इसलिए कि फौहा इला अब्दिही मा औहा का मामला है। अल्लाह ने जो कुछ वही फरमाई अपने महबूब की जानिब वही फरमाई। क्या वही फरमाई अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने, या अल्लाह के रसूल के बताने से हम थोड़ी सी बात जानते हैं। जानते हैं मेराज की रात में जब अल्लाह के महबूब अल्लाह के कुर्बे खास में है, नमाज का तोहफा मिला, फिर उसे तकसीम कर दिया गया, यानी कि बाकायदा 9 हिस्सों में तकसीम किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, वापस गए, उसे घटवाया, और घटाने के बाद 5 की सूरत में पहुंची। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था एक मरतबा और चाहिए, आपकी उम्मत पर ये नमाज बड़ी भारी होगी। लेकिन अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया था, अब मुझे हया आती है कि मैं तोहफा लेकर के भी यहाँ से ना जाऊँ। लेकिन अल्लाह का इरशाद हुआ, ऐ महबूब तुम्हारी उम्मत का कमाल ये है कि नमाज 5 वक्त की पढ़ेगी, लेकिन सवाब 50 का मिलता हुआ नजर आएगा, 50 जमात का सवाब मिलता हुआ नजर आएगा, 50 नमाजों का सवाब मिलता हुआ नजर आएगा। पता क्या चला, ये तोहफा मिला, ये मेराज की रात का तोहफा है, जिसके बारे में फरमाया कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। पता क्या चला, अल्लाह के रसूल की मेराज 3 हिस्सों में होती है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, वहां से लेकर के सिद्दतुल मुंतहा, वहां से लेकर के लामका, ये 3 हिस्सों में बाकायदा सरकार की मेराज होती है। जब सरकार मेराज में पहुंचे, हर जगह पर सरकार ने उम्मत को याद किया। पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, विसाल हो गया, विसाल के बाद सहाबा इकराम ने कान लगाया, देखा लबाए मुबारक में जुम्बिश हो रही थी, आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। वो महबूब जिन्होंने कहीं पर अपनी उम्मत को फरामोश ना किया हो। अरे यार, जब कुर्बानी का मौका आता ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानिब से भी कुर्बानी करते, और हम गुनहगार उम्मतियों की जानिब से भी कुर्बानी करते हुए नजर आते। पता क्या चला, हर मोड़ पर, हर जगह पर अल्लाह के महबूब ने उम्मत को याद किया। मेरा विजदान कहता है कि मेराज की रात में वहां पर उम्मती का ख्याल
ख्याल आया होगा, अर्ज किया होगा मौला मुझे तो मेराज हो गई, लेकिन दुनिया में किसी इंसान को ये शर्फ हासिल नहीं हो सकता, इसलिए कि यहाँ आना किसी की बस की बात नहीं। ये मौजज़ा ये कमाल तो तूने सिर्फ मेरे साथ खास रखा है, लेकिन या रसूलल्लाह मेरे मौला मेरी उम्मत का क्या होगा? मैंने हर जगह पर अपनी उम्मत का ख्याल रखा है, तेरे बंदों का ख्याल रखा है। जब इस अंदाज में अरीज़ा पेश किया होगा, रब की रहमत में जोश पैदा हुआ होगा, रब कायनात ने इरशाद फरमाया ऐ महबूब तुम्हें तो मेराज यहाँ पर हुई कि माथे की निगाहों से मेरा दीदार किया, लेकिन सुनो उम्मतियों की मेराज ये है कि नमाज का तोहफा लेकर के जाओ, ये नमाज उनकी मेराज हो जाएगी। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन जिसे कहा जाता है। अब सूफिया बयान करते हैं कि जब बंदा खड़ा होता है नमाज में ना कयाम की सूरत में, तो गोया कि उसकी मेराज का वो हिस्सा अदा होता है जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का है, और जब बंदा रुकू में जाता है तो समझ लो कि मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक जो मेराज सरकार की हुई है उसका सदका बंदे को मिल रहा है। और जब बंदा बाकायदा सजदे की हालत में होता है तो समझ लो लामकान की मेराज का सदका मिला। और तमाम उलमा का, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि सबसे ज्यादा अल्लाह से कुर्ब की सूरत अगर बंदे की पाई जाती है तो वो सजदे की हालत है, जहां पर बंदा अल्लाह अपने रब के करीब होता है, जहां पर बंदा अपने रब के करीब होता है। पता क्या चला? ये बंदों की मिराज है। इसलिए हज़रात गिरामी बंदों की मिराज का मामला ये है कि आप उसे करें, आप उस पर अमल करें, मस्जिदों को आबाद करें, मस्जिदों को आबाद करें। जब अल्लाह के घर से आवाज आए तो आपको कहना ना पड़े, आपके कदम अल्लाह के घर की तरफ उठें और इस मिराज के तोहफे पर अमल करें, ताकि ज़माना देख कर कहे देखो गौस का गुलाम जा रहा है, देखो ख्वाजा करीम नवाज का गुलाम जा रहा है, आला हज़रत का चाहने वाला जा रहा है, मशाइख़ मिंडारा शरीफ का मानने वाला जा रहा है, मशाइख़ औलिया का चाहने वाला जा रहा है, औलिया इकराम का मानने वाला जा रहा है। आपका कैरेक्टर गवाही दे, आपका किरदार गवाही दे, आपका अमल गवाही दे। और इसके लिए जरूरत है कि आप आने वाली नस्लों के दिलों में प्यारे आका की मोहब्बत को पैदा करें, प्यारे आका का प्यार पैदा करें, और बचपन से अपने बच्चों को प्यारे आका की असमत सिखाएं। और जानते हैं इसके लिए क्या करें? आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं ना, बस आखिरी जुमला सुन लें, आप 8 बाई 8 का तो आजकल दौर में लोग बाथरूम बनाते हैं, कोई डाइनिंग रूम, ना जाने कैसे कैसे बेडरूम बनाए जाते हैं। यार इतनी दौलत अल्लाह ने तुम्हें दी है ना, तुम इतना बड़ा बड़ा घर बनाते हो, एक नुस्खा लेकर के जाना कि मिराजुन नबी के मौके पर कादरी ने एक पैगाम दिया था तुम लोगों को, उस पर अमल करने की कोशिश करना। अरे यार इतना बड़ा घर बनाने के लिए तैयार होते हो, एक काम करो, एक 8 बाई 8 का घर अपने अंदर बनाओ, यानी कमरा बनाओ अपने घर के अंदर, सिर्फ 8 बाई 8 का या 8 बाई 6 का एक कमरा बनाओ, और बनाने के बाद बाकायदा उसके ऊपर लिख दो मस्जिद बैठ, ये नमाज हाल है, ये बाकायदा अल्लाह के घर के नाम पर वक्फ कर दिया है मैंने। उसके अंदर एक अलमारी रख दो, उस पर तर्जुमे के नाम पर आला हज़रत का तर्जुमा कंजुल ईमान रख दो, सीरत के नाम पर अल्लाह के रसूल की सीरत रख दो, सहाबा इकराम की सीरत रख दो, फातिमा तय्यबा ताहिरा आबिदा साहिदा की सीरत रखो, सहाबियात की सीरत रखो, करबला वालों की सीरत रखो। आज आए दिन सुनते हो ना कि हमारी बेटी दूसरे के साथ चली गई, मुर्तद हो गई, ईमान से फिर गई, हमारा बेटा दूसरे के साथ चला गया, वो ईमान से बाकायदा इर्तिदाद का शिकार हो गया। सुनो सुनो, चैलेंज है, अगर तुमने अपने घर के अंदर फातिमा तय्यबा ताहिरा की सीरत को रख दिया, सहाबियात की सीरत को रख दिया, कसम खुदा की उन सीरतों को अगर तुम्हारी बेटियों ने पढ़ लिया, कसम खुदा की वो अपनी जान देना तो गवारा करेंगी, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगी, कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी। तुम्हारे बेटे ने अगर सहाबा की सीरत को सुन लिया है, सीरत रसूल अकरम पढ़ लिया है, कसम खुदा की वो अपनी जान देना तो गवारा करेगा, लेकिन कभी मुस्तफा के दिए हुए ईमान का सौदा नहीं करेगा। इसलिए घर के अंदर आप ये माहौल बनाए, और यही तो हुक्म है ना, फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ो, आकर के सुन्नत नवाफिल घर के अंदर पढ़ो। सुनो फायदा क्या होगा, आपको चैलेंज के साथ कहता हूं आखिरी जुमला, अरे यार माहौल का असर पड़ता है, और माँ बाप की जिम्मेदारी की माहौल बनाए। ये मदरसे बाद में है, स्कूल बाद में है, जामियात बाद में है, सबसे पहला ताल्लुम बेटे और बेटी के लिए उसके माँ बाप हुआ करते हैं, सबसे पहला मदरसा बेटी और बेटी के लिए उसके माँ बाप हुआ करते हैं। तवज्जो के साथ आखिरी जुमला सुन ले, आपकी जिम्मेदारी है, आप घर के अंदर आकर के मुसल्ला बिछाएंगे ना, आप सुन्नत पढ़े, नवाफिल पढ़े। यार आपका बेटा 3 साल की उम्र नहीं है, आपके बेटी की उम्र 4 साल भी नहीं है, आपकी बेटी 3 साल 4 साल की भी नहीं है, लेकिन चैलेंज है, आप घर के अंदर आकर के मुसल्ला बिछाओ ना, कसम खुदा कि वो बेटा 3 साल का, जिसे ये भी नहीं पता नमाज कहते किसे है, जो रुकू भी नहीं जानता, सजदा भी नहीं जानता, कयाम भी नहीं जानता, पढ़ा क्या जाता है ये भी नहीं जानता, कुरान भी पढ़ा हुआ नहीं है, आपकी बेटी कुछ जानती नहीं है, 3 से 4 साल की उम्र है, लेकिन चैलेंज है, आप घर के अंदर मुसल्ला बिछाओगे,
एक दो दिन गुजरेगा, कसम खुदा की नियत आप बांधोगे, आपके बगल में आपकी बेटी खड़ी होती हुई नजर आएगी, आपके बगल में आपका बेटा खड़ा होता हुआ नजर आएगा, अगर दादा है तो पोता खड़ा होता हुआ नजर आएगा। उसे पता नहीं है, आप रुकू में जाओगे ना, उसे पता नहीं सुभान रब्बिल अज़ीम किसे कहते हैं, लेकिन वो भी झुकता हुआ नजर आएगा। उसे पता नहीं है सजदा कहते किसे हैं, तुम सजदे में जाओगे, वो भी उल्टा सीधा गिरता हुआ नजर आएगा, वो भी कुछ न कुछ पढ़ता हुआ नजर आएगा। पता क्या चला, माहौल क्रिएट होता है अगल बगल, उस माहौल का असर पड़ता है बच्चों के अंदर। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों के माँ बाप नेक थे। पता क्या चला, माँ बाप का नेक होना बच्चों में असर करता है। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, आप अपने आने वाली नस्लों की फिक्र करें, प्यारे आका की मोहब्बत को सीने में पैदा करें, प्यारे आका के इश्क को, प्यारे आका के इश्क को उनके सीनों में पैदा करें, प्यारे आका की मोहब्बत को सीनों में पैदा करें, और प्यारे आका के फरमान पर अमल करने का खूगर बचपन से उन्हें बनाएं। माए बहने घुट्टी में इसके रसूल को पैदा करें, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करें। माता को रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से मना कर दे उससे रुक जाओ, इस पर अमल करें और मैदान अमल में उतर करके इस शान के साथ कहें कि देखो सुनो सुनो, हमें किसी चीज पर नाज नहीं, हमें तो मुस्तफा की गुलामी पर नाज है, आले रसूल की गुलामी पर नाज है। और इस शान के साथ तुम्हारा नौजवान मैदान अमल में उतरेगा। आंधियां यहूदियत की चलेंगी, आंधियां ईसाइयत की चलेंगी, अमेरिका कोशिश करेगा नापाक, इजराइल न जाने कैसी कैसी नापाक कोशिश करेगा, लेकिन वारे अक्सा के नौजवान, फिलिस्तीन के मुसलमान उनके सामने चट्टान की तरह खड़े होकर के इस शान के साथ कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, बदल दो वक्तों को परवान और खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। आज ये अहद करोगे इंशाअल्लाह ताला हम सब नमाज की पाबंदी करेंगे, हाथों को उठा करके वादा करें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन ये तोहफा है मेराज का, तो इंशाअल्लाह ताला हम सब इस पर अमल करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, घर में ऐसा माहौल क्रिएट करें, इसलिए कि घर का माहौल, जो माहौल अगल बगल होता है उसका असर ऑटोमेटिक पड़ता है। अगर आपका एक बेटा अच्छा भी है, 9 बेटे खराब है मोहल्ले के, उनके साथ आपका बेटा रहेगा तो एक दिन खराब हो जाएगा। 9 लोग गाली देते हैं, अगर एक साथ में रहेगा तो वो भी गाली देने लगेगा। अगर 9 लोग जुआ खेलते हैं, एक ना एक दिन उसके अंदर भी बीमारी आ सकती है। इसलिए माहौल का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। सोबते साले तुरा साले कुनर, सोबते ताले तुरा ताले कुनर। पता क्या चला, अच्छों की सोबत आपको अच्छा बनाएगी, बुरों की सोबत आपको बुरा बना देगी। इसलिए यही इसमें मुसम्मम करके यहाँ से उठे कि इंशाअल्लाह ताला हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करेंगे। यही पैगाम खानकाह हिंदारा का है, साहिब सज्जादा का है, सैयदी सरकार हुजूर मंजूर मियाँ का है, सैयदी सरकार हुजूर आफ्ताब मियाँ का है। सबका यही पैगाम है कि नमाज की पाबंदी करें, आपस में मोहब्बत को आम करें, तमाम बुराइयों से दूर रहें। जितने भी बदमजहब हैं, जितने भी बदमजहब हैं, गलत फिरके वाले हैं, इन तमाम बदमजहबों से हम दूर रहेंगे, अहले सुन्नत वल जमात से करीब रहेंगे, अहले बैत अतहार की मोहब्बत को सीने में बाकायदा जागुज़ी रखेंगे और सहाबा की मोहब्बत को भी सीने में बसाएंगे और बाकायदा आला हज़रत के शेर पर अमल करेंगे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह, सारे लोग मिलकर के पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह, सारे लोग मिलकर के पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी नारे रिसालत, ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।